हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदश्री क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके टीचिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। कुछ एमसीक्यूज यहाँ नए हैं और कुछ एमसीक्यूज मैंने आपके जो आपका प्रीवियस अभी लेक्चर स्क्रीनिंग का पेपर हुआ था उसमें से भी लिए। ठीक है, तो देखिए आपके टीचिंग में से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द गोल ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण का उद्देश्य है सूचना देना, छात्रों को गतिविधियों में सम्मिलित करना, ज्ञान देना, व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। तो देखिए शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो होता है व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। शिक्षण के द्वारा हम बच्चों के अंदर जो भी हम बच्चों को सिखा रहे हैं उसके बाद बच्चों को वो चीज़ें आ जानी चाहिए और इंडिपेंडेंटली वो उसे कर सकें, ऐसा व्यवहार में हमें परिवर्तन देखना है। मतलब जितने भी उद्देश्य हम शिक्षण के रखते हैं उसमें हमारा मेन मोटिव क्या होता है, हम उसे चेक करते हैं व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा। मान लीजिए आपने मैथ्स के कोई क्वेश्चंस बच्चे से पहले पूछे, बच्चे को नहीं आते थे, आपने उसको सिखा दिए, अब उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आना चाहिए, अब वो उन मैथ्स को क्वेश्चन के सॉल्व करने के काबिल होना चाहिए। ठीक है, तो ये है डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। अ टीचर प्लान्स हिज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कीपिंग इन व्यू। एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते हुए ध्यान में रखता है निर्मित उद्देश्यों को, मानव और भौतिक संसाधनों को, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। हमें उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा जब हम शिक्षण करने जा रहे हैं तो मानव और भौतिक संसाधन, मानव संसाधन मतलब टीचर और स्टूडेंट्स, ये सब मानव संसाधन हुए। भौतिक संसाधन क्या हुए, क्लासरूम हो गया, वो वेल एयर्ड होनी चाहिए, फिर उसमें लाइटिंग कैसी है और बच्चों के पास जो बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, ये सब क्या हुए, ये सब भौतिक संसाधन हुए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है एक टीचर अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डिज़ाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। Which of the following is not a level of teaching learning? निम्नलिखित में से शिक्षण का स्तर नहीं है। डिफ्रेंसिएशन लेवल, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो देखिए इसमें ये 3 आपके शिक्षण के स्तर हैं। डिफ्रेंसिएशन लेवल या विभेदीकरण स्तर आपका कोई भी लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है। मेमोरी लेवल जो होता है आपका लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है। यहाँ पर आप बच्चे को चीज़ें रटाते हैं, ज़्यादातर छोटी कक्षाओं में इसे इस्तेमाल किया जाता है। रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है आपका वो होता है आपका चिंतन स्तर, ये आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, बच्चे को आप सोचने के लिए मजबूर करते हैं, आप उसे समस्या समाधान वाली कुछ चीज़ें देते हैं जिस पे बच्चा खुद से सोचे और उसके बाद जो है बच्चा उसका समाधान निकाले और इसी दौरान बच्चे की लर्निंग होती है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो आपका स्मृति स्तर के बाद आया, इन दोनों के बीच का होता है। ठीक है, सबसे पहले मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चा समझ के चीज़ें करता है। तो सबसे पहला बच्चा रट के चीज़ें करता है, फिर बच्चा समझ के करता है, उसके बाद बच्चा खुद चिंतन करके करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एन अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग, राजतंत्रात्मक प्रकार का शिक्षण है शिक्षक केंद्रित, बालक केंद्रित, प्रधान अध्यापक केंद्रित या अनुभव केंद्रित। तो राजतंत्रात्मक मतलब जहाँ पर केवल एक ही अथॉरिटी होती है और ये क्या होता है आपका शिक्षक केंद्रित। ठीक है, जैसे आप लेक्चर मेथड होते हैं, यहाँ पे बस टीचर आएगा, जो भी उसे पढ़ाना है उसने पढ़ाया, बच्चों ने सुना और बच्चे सिर्फ सुनकर अपने नोट्स बना सकते हैं। वो कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो टीचर की आलोचना नहीं कर सकते, मतलब उनसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते कुछ भी। ठीक है, तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। बच्चे सिर्फ यहाँ पर पैसिव लिसनर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द पर्पस ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षण विधियों का विकास, शिक्षण कौशलों का विकास, शिक्षण विषय का विकास करना या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास करना। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण जो होता है आपका डेवलप करने के लिए होता है टीचिंग स्किल्स, शिक्षण कौशलों का विकास। शिक्षण कौशल क्या होते हैं आपके, जब भी हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं बहुत सारे कौशलों का प्रयोग हम अपने टीचिंग में करते हैं। जैसे कि जब हम बच्चों को लेक्चर दे रहे हैं तो वो लेक्चर स्किल हो गया, फिर अगर हम बच्चों को कुछ दिखा रहे हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। ठीक है, अगर हम बच्चों को मान लो कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं वो एक अलग स्किल है। अगर हम बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चनिंग स्किल एक अलग स्किल है। ठीक है, और सिर्फ एक ही जगह पे खड़े होकर आप नहीं पढ़ाते हैं, आप हिलेंगे डुलेंगे, क्लास में घूमेंगे चलेंगे, अपने हाव भाव का परिवर्तन करेंगे, दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस वेरिएशन, ये भी एक तरीके का स्किल है। तो ये जो स्किल्स होते हैं, छोटे छोटे स्किल्स होते हैं, इनको इम्प्रूव करना होता है जिससे आपका ओवरऑल शिक्षण जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। और इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, माइक्रो टीचिंग यूज़ किया जाता है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग क्या है, सूक्ष्म शिक्षण एक फीडबैक मैकेनिज्म है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, जब हम टीचिंग करते हैं, टीचिंग को कहा जाता है कि ये फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा सुधारी जा सकती है। हमने पढ़ाया और सामने बैठे जो बच्चे हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट टीचर्स ही होते हैं एक्चुअली,
वो क्या करते हैं, वो हमें फीडबैक देते हैं कि तुम्हारे टीचिंग में ये गलती है या तुम्हें इस पे इम्प्रूव करना चाहिए, वो सजेशंस दे रहे हैं। उन सजेशंस के द्वारा हम अपने शिक्षण में सुधार लेकर आते हैं, ठीक है। तो फीडबैक मिल रहा है हमें, उस फीडबैक से हम अपने शिक्षण को सुधार रहे हैं। तो ये क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म है, पृष्ठ पोषण तंत्र है सूक्ष्म शिक्षा, जिसके द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है और शिक्षण में सुधार लाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन थ्योरी गिवन बाय फॉलोइंग। निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। B.S. ब्लूम, B.K. बसी, हर्बर्ट स्पेंसर, B.F. स्किनर। तो देखिए जो आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो किसकी थ्योरी पे आधारित है, B.F. स्किनर की थ्योरी पे आधारित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है आपका, ये आपका अलग अलग तरीके की होती है। 3 तरीके की अगर मैं बात करूँ, एक होती है आपकी लीनियर, ठीक है, एक्सट्रिंसिक भी कहते हैं इसे, लीनियर और एक्सट्रिंसिक, रेखित और बाह्य। और ये किसने दी है आपकी, ये दी है आपकी B.F. स्किनर ने, ठीक है, B.F. स्किनर है। ओवरऑल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी आपका B.F. स्किनर की थ्योरी पे आधारित है। अगर हम टाइप की स्पेसिफिक बात करें तो लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है आपका B.F. स्किनर के द्वारा है। फिर अगर हम ब्रांच्ड या फिर इंट्रिंसिक कहते हैं इसे, ठीक है, ब्रांच या इंट्रिंसिक, आंतरिक या शाखित, ये आपका किसके द्वारा दिया है, नॉर्मन ए क्राउडर। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं टीचिंग के क्वेश्चंस करा रही हूँ, बीच बीच में और भी जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ना, ये भी आपके MCQ बन सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर आपका तीसरा एक मैथमेटिक्स भी होता है, मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में देखिए आपका ये किसने दिया है, ये आपका दिया है थॉमस F. गिलबर्ट, ठीक है। और भी तरीके के होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट ये 3 ही है। 3 टाइप के आपके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और किस किसने दिए हैं ये नाम भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग स्किल। इनमें से कौन सा एक शिक्षण कौशल नहीं है, स्टिमुलस वेरिएशन, सेट इंडक्शन, क्रिटिसाइजिंग द अथॉरिटी, प्रॉबिंग क्वेश्चंस। तो क्रिटिसाइजिंग द अथॉरिटी यानी सत्ता की आलोचना करना कोई भी शिक्षण कौशल नहीं है। स्टिमुलस वेरिएशन है, सेट इंडक्शन भी है और प्रॉबिंग क्वेश्चंस भी है आपका शिक्षण कौशल। अच्छा, आपका ये जो क्वेश्चंस है ना, ये 6th वाला क्वेश्चन भी, 7th वाला क्वेश्चन भी, ये सब आपके पिछले लेक्चर स्क्रीनिंग के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो एक बार और हम बात कर लेते हैं कि आपकी माइक्रो टीचिंग दी किसने है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो एलन रियान, ठीक है, और आपका केविन और बाइट ने दी है, केविन एंड बाइट। और क्वेश्चन एक बार आया हुआ है आपका दूसरे पेपर में आया है, किसी लेक्चर स्क्रीनिंग में नहीं आया है, कि टीचिंग स्किल्स कितने हैं, ठीक है। तो टीचिंग स्किल्स जो है आपके एलन और रियान ने आपके कितने टीचिंग स्किल्स दिए हैं, 14 टीचिंग स्किल्स दिए, ठीक है, 14 टीचिंग स्किल्स दिए। और एक आपके बीके पस्सी ने आपके 13 टीचिंग स्किल्स दिए। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग किसने दिया है, ठीक है, तो इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग दिया है क्लिफ्ट एट अल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एट अल का मतलब होता है क्लिफ्ट के साथ और भी उसके कोवर्कर सहायक होंगे, तो इसको क्लिफ्ट एट अल लिख देते हैं। इन्होंने इंडियन मॉडल दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। टीचिंग इज एन आर्ट, टीचर्स कैन बी ट्रेन, टीचर्स आर बर्थ बॉर्न, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका पिछले लेक्चर स्क्रीनिंग का एग्जाम का क्वेश्चन है। ये सी वाला आपका जो है ये ऑप्शन आपका सही, ये सही नहीं है, मतलब ये ट्रू नॉट ट्रू आपको बताना था, तो ये सही नहीं है इसमें, बाकी सब आपके सही स्टेटमेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द मेन फैक्टर्स ऑफ द टीचिंग वर्क आर। तो मेन फैक्टर ऑफ टीचिंग वर्क कौन कौन से हैं, टीचर स्टूडेंट पेरेंट, टीचर स्टूडेंट प्रिंसिपल, टीचर स्टूडेंट करिकुलम, टीचर एंड स्टूडेंट। तो ये आपका टीचर स्टूडेंट करिकुलम है, ठीक है। टीचर स्टूडेंट करिकुलम वैसे भी आपके क्या माने जाते हैं, 3 पोल्स माने जाते हैं। अगर आप एजुकेशन को या आप टीचिंग को ट्राईपोलर प्रोसेस कहें तो एक पे स्टूडेंट होता है, एक पे टीचर होता है, एक पे आपका करिकुलम भी होता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन इज नॉट अ टीचिंग मेथड इन द फॉलोइंग। तो टीचिंग मेथड पे आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, प्रोजेक्ट मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, गिविंग होमवर्क, ह्यूरिस्टिक। तो देखिए यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, ह्यूरिस्टिक ये तीनों आपके शिक्षण विधियाँ हैं, लेकिन होमवर्क देना कोई शिक्षण विधि नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट अ टीचिंग मेथड, तो आपका सही आंसर यहाँ पे सी होगा। तो ये आपके कुछ ही क्वेश्चंस थे, बीच बीच में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है उसमें से भी आपके MCQ बन सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आपको देखना है कि टीचिंग जो पे से जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, अब आपको ये सीटेट और यूटेट की तरह तैयार नहीं करना है, जहाँ पर आपसे CDP टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे को समझने के लिए, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं, फैक्चुअल आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये मॉडल किसने दिया है या टीचिंग स्किल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे फैक्चुअल टाइप के बनते हैं लेक्चर स्क्रीनिंग में। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करिएगा, और अगर आप अपनी तैयारी और बेहतर करना चाहते हैं और हमसे गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को भी देख सकते हैं। हमारा कोर्स हमारी वेदश्री क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है। आपको बस गूगल प्ले स्टोर से हमारी ये ऐप डाउनलोड करनी है और वहाँ पर जाकर लेक्चर स्क्रीनिंग कोर्स की आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।